संगठन के जितने भी संस्थापक हैं ना, उनमें सबसे बड़े आप ही हैं। तो आपने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी? आप एक बार ये तो सोचते। अच्छा किया, हमें कोई नाराज़गी नहीं है, मैं तो बहुत खुश हूँ। लेकिन जिनको भी आपने खड़ा किया है उन्हें धोखा मत देना सर। अगर इस बार आपने आशाओं के साथ धोखा किया तो कभी भी कहीं पे भी किसी भी कोने से, राजस्थान के किसी भी कोने से आशा किसी पर भी विश्वास नहीं करेगी। और मैं भी अपने आप को, आप शायद या मेरी आशा बहनें भी नोट कर रही होंगी, आज से 6 महीने के बाद से मैंने कभी भी अपना इंट्रोडक्शन प्रदेश अध्यक्ष का नाम लेकर नहीं दिया है। वो मैं जब लूँगी जब मेरी आशा बहनें मुझे खुद कहेंगी, वरना कोई ज़रूरी नहीं है। 2007 से लेकर अब तक मैं ये लड़ाई लड़ती आ रही हूँ। हाँ, आप लोगों का हाथ था सर पे और कहीं लोगों का साथ था, उसी बात को लेकर लड़ती आ रही हूँ। वरना है ना, मैंने कभी पद की चाहना नहीं की। लेकिन आपने जो किया है ना सर, हम लोगों को टुकड़ों में बांट करके, आप शुरू से ही हमारे सर पे हाथ रखते, जिस तरह से जो अब कर रहे हो, तो हमें कोई दिक्कत नहीं थी। और अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है। आप लड़िए, प्लीज़ लड़िए आप, लेकिन पूरे राजस्थान को लेकर लड़िए। हम सब आशा बहनें सब मिलकर लड़ेंगे, हम साथ हैं। और पद से कुछ नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है। आप ये सोचिए सर, आशा सहयोगिनी संगठन का जो पद है प्रदेश अध्यक्ष का 3 साल का है, मेरा 1 साल निकल चुका है। 2 साल बाद ये किसी और को मिलेगा, सम्मान से मिलेगा। ये शुरुआत है। आज जो शुरुआत हमने की है ना, यही शुरुआत आपने 25-30 साल पहले की थी। तब भी आपकी स्थिति भी सर ऐसी थी। आपके सामने भी कहीं लोग विपक्ष में खड़े थे, जैसे कि आज मेरे सामने खड़े हैं। लेकिन 25 साल बाद ये संगठन बहुत अच्छा होगा, जिस तरह से आज आपका कार्यकर्ता का संगठन है। और हम मिलकर बनाएंगे, आशा बहनें सब मिलकर इसको अच्छा। लेकिन आप ये सोचिए, 2 साल बाद मैं अपने आप चली जाती, तो 2 साल बाद आप खुद किसी को खड़ा कर देते। लेकिन आप करते तो सही, मांगा तो यही था ना आपसे कि सर इसमें नाम चाहिए, वरना हमें कहाँ ज़रूरत थी। एक महिला होकर इतना समय नहीं है कि इधर उधर भागते फिरें, हमें नहीं ज़रूरत थी अलग से संगठन की। लेकिन फिर भी मेरी बहनों को कभी धोखा मत देना सर। अगर इस बार इन बहनों ने धोखा खाया ना, तो अच्छा नहीं होगा। और सभी बहनों से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि जहाँ तक हो सके पूरे राजस्थान को एक होकर लेकर चलने की कोशिश करें। अब तक संगठनों ने हमें बांटा है, हमको टुकड़े में बांट दिया है। लेकिन हर आशा बहन ये सोच ले कि अब जितने भी संगठन टुकड़े हुए हैं, इन सब टुकड़ों को हमें एक करना है। जय हिंद, जय भारत। यहाँ पर लिखने से क्या होगा निर्मला जी? यहाँ पर लिखने से कुछ नहीं होगा। काम कर रहे हैं ना हम। आपको आम खाने हैं पेड़ गिनने, तो इन्हें क्या आम खाने हैं? इनको पेड़ गिनने हैं? ऐसा नहीं होता है सर। हमने आपके सामने एक ही बात रखी थी कि इस लेटर पैड पर एक पद आशा सहयोगिनी का होगा, यही कहा था हमने। और इसी वजह से अलग से संगठन का चयन करना पड़ा, तो भी आपको प्रॉब्लम हो गई। फिर भी हम तो आपसे 1 साल से यही कहते आ रहे हैं, सर हम आपके साथ हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लड़ाई एक ही है। आप दोनों वर्कर को लेकर खड़े रहिए। अगर भले ही हमने अलग संगठन बना लिया, रजिस्ट्रेशन करवा लिया, वो तो अब रिजेक्ट नहीं होगा, वो तो रहेगा, चाहे हम 5 ही आशा क्यों ना हो, लेकिन हम आपके साथ खड़े रहेंगे। ये हमने आपसे कहा था, आप इसे माने या नहीं माने। लेकिन मीना जी, मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ कि आपका चयन बुनकर जी सर ने प्रदेश अध्यक्ष के पद पर किया है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आपको बहुत बहुत बधाई, मेरा नमस्कार। लेकिन आपसे भी एक रिक्वेस्ट है मेरी, इस जगह पर आपको अपना नाम लेना पड़ेगा, वरना कोई मतलब नहीं है। वजह बता दीजिए। और कोई कारण नहीं था सर, आपको अच्छे से पता है। हमने यही बात रखी थी सांगानेर में भी, जब आप मीटिंग के लिए आए थे, कि इस पर आशा का नाम भी होना चाहिए। और अब वही काम आप हंसते हंसते कर रहे हो सर, तो उस वक्त क्या प्रॉब्लम थी, अब क्यों कर रहे हो? फिर भी अगर आपने किया है सर, तो मैं आज पूरे राजस्थान की आशाओं के सामने आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस लड़ाई को एक समझकर सभी को मिलकर, चाहे कितने भी संगठन बने हों, कितने भी, सबको एक करके एक साथ मंच पर खड़ा कर दीजिए सर। आप बुज़ुर्ग हैं, बड़े हैं। मान लीजिए कि आपको लगता था कि हमने अलग से संगठन बनाकर बहुत बड़ी बेवकूफ़ी की है,
चलो मान लिया बच्चे हैं आपके, गलती से हो गया या कुछ भी समझ लीजिए कि हमको लगा कि हमें एक तरफ से दूध में से मक्खी निकाली है वैसे निकाल दिया गया था, तो हमें ये फ़ैसला लेना पड़ा, इसलिए हमने ऐसा किया। और कोई गलत नहीं किया है ये आपको लगता है, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है तो सर आप तो सबसे बड़े हैं, पूरे संगठन के जितने भी संस्थापक हैं ना उनमें सबसे बड़े आप ही हैं, तो आपने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी? आप एक बार ये तो सोचते, अच्छा किया, हमें कोई नाराज़गी नहीं है, मैं तो बहुत खुश हूँ, लेकिन जिनको भी आपने खड़ा किया है उन्हें धोखा मत देना सर। अगर इस बार आपने आशाओं के साथ, सभी आशा बहनों को मेरा नमस्ते। मैं निर्मला सेन, आशा सहयोगिनी संगठन राजस्थान से। अधिकतर कहीं बहनों के मैसेज आ रहे हैं, कॉल आ रहे हैं, तो मैं सबसे अलग अलग बात नहीं कर सकती हूँ, उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से अपनी बात आप लोगों के सामने रखना चाहती हूँ। आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरी बात एक बार ज़रूर सुनिए। जैसा कि 2-4 दिन से ग्रुप्स पर देखा जा रहा है कि नया प्रदेश अध्यक्ष चुनने के लिए आशाओं को बुलाया गया था कल, बुनकर जी सर ने। मुझे भी निमंत्रण मिला था, किसी के ज़रिए, डायरेक्ट नहीं कहा गया, और अधिकतर सभी जिलों की आशाओं तक ये निमंत्रण पहुंचा था। अच्छी बात है, लेकिन अगर बुनकर जी सर अगर मुझे सुन रहे हैं तो मैं उनसे ये कहना चाहती हूँ कि सर अब क्यों किया आपने? यही काम हम आपसे 10 साल से करवाना चाहते थे, तो अब आप पर प्रेशर पड़ा, आपको लगा कि आपकी कुर्सी हिल रही है, आपको लगा कि अब सब कुछ डगमगा रहा है, तो आपको ये तुरंत फैसला लेना पड़ा, इसलिए आपने ऐसा किया। तो हम भी तो यही चाहते थे सर। मुझे जो भी कहना होता है मैं स्पष्ट कहना पसंद करती हूँ और स्पष्ट सुनना पसंद करती हूँ, इसीलिए ये बात बोल रही हूँ। आपको पता है 17 फरवरी 2019 को जब आपने माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए हर ज़िले से आशाओं को बुलाया था, हम भी आए थे, तब हमने आपसे एक ही बात रखी थी, और उससे पहले 2-3 बार हमने आपको हमारे ब्लॉक में बुलाया और जगह भी बुलाया, आशाओं से मीटिंग करवाई। हम खुद आपके संगठन में शामिल थे और हम अच्छे से काम कर रहे थे, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आ रही थी? हमने आपके सामने एक ही बात रखी थी, या ये समझ लीजिए मैंने रखी थी। सभी आशा बहनों के सामने स्पष्ट कर रही हूँ, वो ये कि ये आपका लेटर पैड है। इस लेटर पैड पर आपका नाम है, पूजा मैडम का नाम है और गायत्री मैडम का नाम है। मेरी बस यही इच्छा थी, मैं ये नहीं कहती थी कि आप मेरा नाम ऐड करें, नहीं। जिस तरह से आपने तीनों वर्कर्स को संभाला हुआ था, तो आशा सहयोगिनी के लिए भी मैंने एक जगह मांगी थी सर। आप समझ रहे हैं? जो जगह अब आपने दी है, अब क्यों दी? ये जगह मैंने मांगी थी सर कि आपके लेटर पैड पर जिस तरह से पूजा मैडम का नाम है, गायत्री मैडम का नाम है, उसी तरह से किसी भी आशा सहयोगिनी को, किसी भी ऑल राजस्थान से किसी भी ज़िले से आप यहाँ पर ऐड कर सकते थे। पूरा राजस्थान एक होता सर और हम जीतते, और वही काम अब आपने किया है। क्यों किया? क्योंकि जब आपने हमें ये जवाब दिया था कि यहाँ पर लिखने से क्या होगा निर्मला जी, यहाँ पर लिखने से कुछ नहीं होगा, काम कर रहे हैं ना हम, आपको आम खा नहीं है पेड़ गिनने, तो इन्हें क्या